हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल में। और कहीं इस टेक्नोलॉजी के रेस में आप पीछे ना रह जाएं, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक नए वीडियो। और दोस्तों, ये नए वीडियो बहुत ही धमाकेदार है। इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मोबाइल किस तरह से काम करता है, मोबाइल किस तरह से टावर से कनेक्ट होता है और मोबाइल किस तरह से एक टावर से दूसरे टावर तक आपके कॉल को फॉरवर्ड करता है और आपका जो भी कॉल रिसीवर होता है वो मैसेज को रिसीव कर लेता है और आपके कॉल को सुन लेता है और आपको जवाब भी उधर से दे देता है। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत बार आते होंगे और आप सोचते होंगे कि आखिर ये मोबाइल करता किस तरह से है, ये काम किस तरह से करता है। तो दोस्तों, आपको ये आज क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, तो ये पूरी वीडियो को आप देख लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि मोबाइल किस तरह से काम करता है। इसलिए कि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूं कि मोबाइल किस तरह से काम करता है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप स्मार्टफोन चला रहे हैं, आप स्मार्टफोन रखते हैं, आप फोन चलाते हैं, तो जाहिर सी आपको ये फोन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि ये जो फोन है ये किस तरह से काम करता है और किस तरह से टावर से कनेक्ट होता है और हमारी बात को, हमारे मैसेज को कैसे ये फॉरवर्ड करता है। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के लिए ले चलूंगा मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, और इस तरह के आगे भी और वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और घंटी वाले बेल को दबा लीजिए नया वीडियो देखने के लिए। अगर आपने मेरा वो वाली वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि आपकी अगर बंद मोबाइल है तो क्या आप उसका लोकेशन पता कर सकते हैं, तो आई बटन में ऊपर लिंक दिख रहा है, उस पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने एक इसलिए आपके लिए पीपीटी बना रखा है, ये दिखाने के लिए आपको कि ये किस तरह से काम करता है मोबाइल। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे जैसे ही आवाज़ देते हैं, ये देखिए जैसे ही बोलते हैं तो दोस्तों आपका जो वॉइस होता है वो साउंड होता है। तो दोस्तों, ये जो साउंड है, ये साउंड पहले सबसे पहले क्या होता है, साउंड एनर्जी एक ट्रांसड्यूसर होता है जिसका काम है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, जिसका नाम है ट्रांसड्यूसर। तो वो क्या करता है कि इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है जस्ट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाने के बाद वो सिग्नल बन जाता है। सिग्नल बनने के बाद से ये क्या करता है, आपका माइक्रोफोन है जो फोन के अंदर ही है। देखिए, मैं इसके अंदर नहीं दिखा पाया इसलिए मैं इसको बाहर दिखा रहा हूँ, लेकिन ये जो माइक्रोफोन है ये आपके मोबाइल के अंदर ही है। तो ये माइक्रोफोन उस सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पिक करता है और वो पिक करने के बाद दोस्तों इसको क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में। अब दोस्तों, आपको पता है यहाँ क्यों डिजिटल सिग्नल में ये कन्वर्ट होता है, इसलिए कि दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहुत पुअर होता है, उसमें नॉइज ज़्यादा होते हैं। अगर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम स्पेस में भेजेंगे, यहाँ पे मैं आगे चल के बताता हूँ, तो यहाँ पे जब हम भेजेंगे तो वो नॉइज को बहुत पिक कर लेगा और आपका साउंड जो होगा वो नॉइजी हो जाएगा। इसलिए हम यहीं पे इसको क्या करते हैं, इसको डिजिटल फॉर्म बना देते हैं। तो दोस्तों, ये मोबाइल के अंदर ही डिजिटल फॉर्म में बन जाता है। डिजिटल फॉर्म में बनने के बाद ये जो एंटीना है आपके मोबाइल का, इसके अंदर ये डिजिटल सिग्नल यहाँ एंटीने के पास आ जाता है और यहाँ पे आने के बाद ये एंटीना क्या करता है, इसको दोस्तों देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इसको ट्रांसमिट करता है। दोस्तों, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो लाइट है दोस्तों, और ये लाइट के फॉर्म में यहाँ से सिग्नल को ये ट्रांसमिट करता है। अब दोस्तों देखिए, आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि ये बीच में टावर की क्या ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ये दोस्तों ये ज़्यादा दूर तक लॉन्ग डिस्टेंस कैरी नहीं कर सकता है। बीच में बिल्डिंग होती हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जिनसे टकरा करके ये सिग्नल क्या होता है, लूज हो जाएगा। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं बनाया गया है, नहीं हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं ट्रेवल कर सकता है। अगर इन सारी चीज़ों, अर्थ जो है, अर्थ का शेप इस तरह से है कि उस पर भी ये टकरा करके ये सिग्नल लॉस हो जाता है, इसलिए ये ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकता है। इसलिए हमें बीच में ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे किसी न किसी
किसी को टावर की ज़रूरत पड़ती है जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में होता है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ से जैसे सिग्नल निकलता है आपके मोबाइल के एंटीना से, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में निकलता है और वो पहुँचता है यहाँ टावर के पास। जो भी टावर आपके नज़दीक में होगा उसी टावर के पास ये सिग्नल पहुँचेगा और ये पिक कर लेगा ये टावर। और टावर के पिक करने के बाद दोस्तों देखिए ये जो ब्लैक वाली केबल दिख रही है, ये केबल होती है एक्चुअली ये एंटीना से कनेक्ट होती है और इसको क्या करता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी में लाइट के पल्स में इसको कन्वर्ट करता है और फिर ये केबल के थ्रू देखिए यहाँ पे आ जाता है। यहीं पे नज़दीक में ही टावर के पास बीटीएस होता है और ये बीटीएस के पास आता है और ये बीटीएस से होते हुए ये केबल के थ्रू देखिए ये ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ पे मैंने आपको नज़दीक दिखाया है लेकिन ये बहुत दूर हो सकता है, 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर भी हो सकता है, इस तरह का ये डिस्टेंस होता है। तो ये केबल के थ्रू देखिए यहाँ पे आ जाता है और ये वाले टावर का ये बीटीएस है दोस्तों, तो ये भी बीटीएस ही है ये वाली टावर का। तो इस तरह से ये देखिए इस तरह से आकर के ये सिग्नल इस टावर तक आ गया दोस्तों। अब इस टावर पे आने के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ से अब क्या होता है, अब यहाँ से फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में देखिए यहाँ पे ये ट्रांसमिट करता है और फिर यहाँ पे मान लीजिए कोई जिसको भी आपने फ़ोन किया है, जो भी आपका दोस्त है, तो ये यहाँ पे इसके फ़ोन के पास आता है। अब यहाँ पे भी बीच में स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही आता है और वो आपका एंटीना जो इस पर्सन का जो भी मोबाइल एंटीना होता है उसको पिक करता है। अब पिक करने के बाद दोस्तों अब फिर उल्टा हो जाता है यहाँ पे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कन्वर्ट होता है डिजिटल सिग्नल में, फिर डिजिटल सिग्नल से फिर वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल से फिर कन्वर्ट होकर के फिर साउंड एनर्जी बन जाती है और इस तरह से आप पूरी तरह से यहाँ पे आवाज़ सुनते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बीच में देखिए कहाँ कहाँ पे कितने तरह से सिग्नल को ट्रांसमिट किया गया है और ये जो भी मोबाइल फ़ोन है सिर्फ वायरलेस में नहीं होता है, इसमें केबल की भी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो ये पूरी तरह से वायरलेस नहीं होता है, इसमें देख रहे हैं आप कि बहुत सारे जगह केबल भी है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ दोस्तों, देखिए ये जो केबल हमने दिखाया है ये केबल ये यहाँ पे वायरलेस भी हो सकता है कि ये जस्ट दोनों टावर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर नज़दीक होंगे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की रेंज में तो ये माइक्रोवेव से भी लिंक हो जाते हैं, तो इसकी मीडिया ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसे दिखाया है तो इस तरह से केबल के थ्रू ही होता है दोस्तों। और इस तरह से यहाँ रिसीवर तक सिग्नल पहुँच जाता है और रिसीवर इसको पूरी तरह से अपने सिग्नल को सुन लेता है। तो दोस्तों यही एक्चुअल है मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल इसी तरह से काम करता है दोस्तों, पूरी तरह से टावर से ऐसे ही कनेक्ट होकर के आपके मोबाइल इसी तरह से आपको सिग्नल पहुंचाता है और आप सुनते हैं या आप अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बताइए कि आपका जो भी नियर बाई टावर होगा वो कैसे पहचानेगा कि आपका जो दोस्त है जिसको भी आपने कॉल किया है उसका टावर यही है। तो दोस्तों वो अलग टॉपिक है। अगर आपने इस वीडियो में मेरे को 1000 लाइक्स और कमेंट्स दे दिया तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो वो कैसे पहचानेगा कि ये जो आपने कॉल कर रहे हैं तो आपका ये टावर है, आप तो यहाँ से कॉल कर रहे हैं, तो ये टावर कैसे पहचानेगा कि आपका दोस्त का टावर यही है। तो दोस्तों वो ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने 1000 लाइक्स इस वीडियो पे कर दिया तो मैं इसके नेक्स्ट सीरीज दूसरा जो होगा वो वीडियो बना दूंगा और आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये है कंप्लीट कॉन्सेप्ट मोबाइल कम्युनिकेशन का, जिससे कि आपको आज पूरी तरह से आई होप कि समझ में आ गया होगा कि मोबाइल किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आप हमारे वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और हमें बताइए कि ये वीडियो आपको ये नॉलेज कैसा लगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो मैं आगे भी बनाऊं तो दोस्तों आप कमेंट्स में बताइए, मैं आपको उस तरह का भी वीडियो बना दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी के मोबाइल को टच किए हुए और उसके लोकेशन को किस तरह से पता कर सकते हैं कुछ हद तक, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपने कॉमेंट्स किया इस पर और लाइक किया, अगर ज्यादा कमेंट्स आए तो मैं उस पे भी एक वीडियो बना दूंगा कि आप किसी दूसरे के लोकेशन को कैसे ट्रेस करेंगे, वो भी बिना टच किए हुए। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो आप हमारे देखते रहिए।
दोस्तों हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल पे आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगा टेक्नोलॉजी टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।